लॉस एंजल्स की आग और हॉलीवुड फिल्मों का राज फाश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दुनिया को शायद ये समझना मुश्किल होता है कि जब हम टेक्नोलॉजी के इस दौर में खला की सरहदों को अबूर करने और मरीख जैसे सैयारे पर आबाद होने की बात करते हैं तो एक मामूली सी चिंगारी से फैलने वाली आग को क्यों नहीं बुझाया जा सका। इस दौरान माली नुकसानात के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स में हैरानकुन आदादो शुमार सामने आए हैं, जिनके मुताबिक इन नुकसानात की मालियत 135 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। ये आदादो शुमार इस हकीकत को उजागर करते हैं कि बावजूद इसके कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क के पास वसाइल की कोई कमी नहीं, फिर भी वो इस मसले को हल करने में नाकाम क्यों नजर आते हैं। इस सवाल का जवाब शायद इसमें पोशीदा है कि हमारी मुआशी, तकनीकी और कुदरती वसाइल किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं और इनके तवाज़ुन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसके साथ ये भी अहम है कि हम किस तरह आलमी सतह पर तरक्की याफ्ता ममालिक की फिल्मी सनतों के असरात का शिकार होते हैं। जहां हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में हमें दिखाया जाता है कि उनके पास हर कुदरती आफात का हल मौजूद है और वो उन मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाते हैं। इन फिल्मों के ज़रिए हमें ये तासुर दिया जाता है कि तरक्की याफ्ता ममालिक हर मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं और हर बहरान से निमटने की सलाहियत रखते हैं। क्या ये एक तरीका है जिसके ज़रिए हमें गुमराह किया जा रहा है, या फिर एक अफसानवी तसव्वुर है जिसे हकीकत के तौर पर पेश किया जाता है ताकि दुनिया की हकीकत से हमारी नज़रें हटाई जा सकें। दूसरी जानिब मौजूद दुनिया में हम गज़ा जैसे मकामात पर जारी जंग की संगीनी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। गज़ा की तामीर नौ की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और इसका हल आसान नहीं है। अमरीकी मुआशरती और माली वसाइल की अजमत को देखते हुए ये सवाल उठता है कि जब लॉस एंजल्स जैसे शहर की तामीर नौ के लिए अमरीका के पास बेपनाह वसाइल हैं और एक एक्टर के पास इतनी दौलत होती है कि वो शहर की कई बार तामीर कर सकता है, तो फिर गज़ा जैसे खंडर शुदा इलाके को तामीर करने के लिए क्यों कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। गज़ा की हालत इस वक्त दिली अफसोस और शदीद ज़रूरत की अक्कासी करती है और ये आलमी सतह पर इंसानियत के लिए एक चैलेंज के तौर पर सामने आ रहा है। ये सब सवालात हमें इस हकीकत की तरफ लेकर जाते हैं कि आलमी सतह पर तरक्की और मईशत की पायदारी के लिए हमें अपनी तरजीहात को नए सिरे से देखना होगा। टेक्नोलॉजी और वसाइल के इस दौर में भी जब कुदरती आफात और जंगों जैसे मसाइल हल नहीं हो पा रहे, तो इस बात की ज़रूरत है कि हम इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाएं ताकि हमें हकीकत में तरक्की और अमन की राहें नजर आएं। दोस्तों, लॉस एंजल्स को पिछले 10 दिनों से मुसलसल फैलती हुई आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। हालिया जंगलाती आग 6 फरवरी 2025 को शुरू हुई। इस आतश ज़िदगी के बायस अब तक कम अज कम दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। आग ने मजमूई तौर पर 145 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को मुतासिर किया, जिसमें 12,000 से जायद इमारतें और ढांचे जलकर राख हो गए। माली नुकसानात के हवाले से बाज़ रिपोर्ट्स में ये आदादो शुमार 135 अरब डॉलर तक पहुंचने का जिक्र किया गया और ये आदादो शुमार बढ़ते जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए तैयारों और हेलीकॉप्टरों की मदद से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताहम तेज हवाओं के बायस आग पर काबू पाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आग की शिद्दत बढ़ाने वाली हवाओं की पेशगोई की जा रही है और इन हवाओं की रफ्तार 30 से 85 मील फी घंटा तक पहुंच सकती है, जिससे आग के फैलाव का खतरा बढ़ सकता है। ये ऐसी तबाही है जिसका तसव्वुर भी हमें खौफ में मुब्तला कर देता है। इन शदीद हवाओं की वजह से आग के धुएं ने शहर की फिजा को स्याह कर दिया है और ये कुदरती आफात लॉस एंजलिस की तारीख के सबसे मुश्किल तरीन वाक़यात में से एक बन चुकी है। बहुत ही अफसोसनाक लम्हा होता है कि जिस घर में आप पैदा हुए, आपके बच्चे पैदा हुए, जिस घर को आपने अपनी मेहनत से बनाया हो और जिस पर लाखों डॉलर्स खर्च किए हों, वो आपके सामने जल रहा हो। ऐसी तबाही के दौरान हम अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम तो बहुत तरक्की याफ्ता है और नाज भी करते हैं, तो हम कुदरती आफात का मुकाबला क्यों नहीं कर पाते, और जब हमारा खुद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता तो फिर हम इस दुनिया में क्या कर सकते हैं।
अमेरिका जैसे मुल्क के पास वसाइल की कोई कमी नहीं और उनका हर सदर ऐलान करता है कि हम ग्रेट हैं, तो फिर इतने वसाइल के बाद भी क्यों नाकाम दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब कुछ इस तरह से ढूंढते हैं कि हमें तरक्की याफ्ता ममालिक फिल्मों के ज़रिए कैसे गुमराह करते हैं और हकीकत से कोसों दूर रखते हैं, और अपना रोब जमाने के लिए हम पर क्या क्या तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक फिल्म में दिखाया जाता है कि चांद अपने मदार से हटकर ज़मीन की तरफ बढ़ता है, जिससे जलजले, तूफान और दीगर कुदरती आफात जन्म लेती हैं। एक टीम चांद के अंदर छुपी हकीकत दरियाफ्त करती है कि चांद के मरकज़ में एक ख़तरनाक मसनूई जहानत मौजूद है। टीम उस ताकत को नाकारा बनाकर चांद को मदार में वापस लाने और ज़मीन को तबाही से बचाने में कामयाब हो जाती है। एक और फिल्म में दिखाया गया कि दुनिया भर में शदीद कुदरती आफात आती हैं और समंदरी सतह इतनी बढ़ जाती है कि साइंसदानों को पता चल जाता है कि ज़मीन पानी में डूबने वाली है, और डूबने से बचने के लिए अमीर तरीन अफराद के लिए एक ऐसी कश्ती तैयार की जाती है जिसका टिकट सिर्फ वही ख़रीद सकते हैं, और फिर वो ज़मीन के तबाही से बचकर नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह और भी बहुत सी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि वो बड़ी से बड़ी कुदरती आफात से खुद को बचा सकते हैं। इनमें से एक एलॉन मस्क का नज़रिया है कि मरीख पर कॉलोनी कायम करना ज़रूरी है ताकि इंसानों की नस्ल को एक दूसरे सैयारे पर बसाया जा सके। उनका मानना है अगर ज़मीन पर कुदरती आफात या आलमी सतह पर तबाही आती है तो इंसानियत की बका के लिए एक बैकअप सैयारे की ज़रूरत होगी। मरीख में आबादकारी इंसानों के लिए तवील मुद्दती बका का रास्ता फराहम करेगी और साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की के नए इम्कानात खोलेगी। मगर यहाँ एक चिंगारी से फैलने वाली आग को हज़ारों वसाइल के बावजूद काबू नहीं पा रहे, जबकि आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इस वक्त भी आग बुझाने का अमल जारी है। रियासती और वफाकी अदारे मिलकर इस बहरान से निमटने के लिए सरगर्म हैं, लेकिन फिर भी आग क्यों नहीं बुझ रही? दुनिया को हैरानी होती है कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में जब हम खुला में जाने और मरीख पर आबाद होने की बात करते हैं तो एक चिंगारी से फैलने वाली आग को क्यों नहीं बचाया जा सका। हकीकत यह है कि कुदरती आफात के सामने इंसान और उसके वसाइल बेबस हैं। लॉस एंजलिस की आग हमें याद दिलाती है कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है। ये आफत रोज़ क़यामत की एक झलक है। कुछ 100 एकड़ पर फैलने वाली आग पर काबू पाना अगर इतना मुश्किल है तो इंसान को सोचना चाहिए कि कौन है सुपर पावर जो इस आग को दुनिया पर फैला भी सकता है और इस पर काबू भी पा सकता है। कौन है असल पावर जो पूरे जहां को चला रहा है, और अगर वो एक लम्हे के लिए सो जाता तो पूरे जहां का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। मगर वो हर चीज़ पर कादिर है। तरक्की याफ्ता और इंसानियत का बाढ़ बढ़ाने वाले ममालिक को दुनिया के बाकी हिस्सों में भी लगने वाली जंगी आग पर काबू पाना चाहिए। इस वक्त गज़ा पर जारी जंग के हवाले से खबर है कि गज़ा पर इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग बंदी हो चुकी है और पहला मरहला अमली तौर पर शुरू हो चुका है, लेकिन जिसके बावजूद गज़ा के लोग अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। आज अगर लॉस एंजलिस की आग ने दुनिया की तवज्जो हासिल की है तो हमें गज़ा की तकलीफ़ और बर्बादी को भी याद रखना चाहिए। इंसानियत का तकाजा है कि हम अपने दर्द के साथ दूसरों के दर्द को भी समझें और इनके लिए आवाज़ उठाएं। लॉस एंजलिस में होने वाली तबाही को हुकूमत कुछ वक्त में दोबारा पहले जैसा बना देगी, लेकिन गज़ा के लोगों के लिए बहाली का सफ़र बहुत मुश्किल है। जंग की वजह से हज़ारों ख़ानदान बेघर हो चुके हैं। ना पीने का साफ़ पानी और ना ही रहने के लिए कोई महफूज जगह है। गज़ा के लोग अभी भी इमदाद के मुंतज़िर हैं। ख़ास करके मुस्लिम ममालिक इनकी माली मदद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि इनके तबाहशुदा घरों को दोबारा तामीर किया जा सके और वो अपनी ज़िंदगियों को दोबारा नॉर्मल बना सकें। आइए हम सब मिलकर गज़ा के लोगों की मदद करें ताकि वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें और अपने घरों में वापस जा सकें। ये न सिर्फ इंसानियत की खिदमत है बल्कि मज़लूमों की मदद अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा अमल है। मुमकिन है कि इस नेक काम के बदले अल्लाह हमें दुनिया में सुकून और आखिरत में अपने इनामात से नवाजे। हम सब की दुआ है अल्लाह हमें ऐसे आमाल की तौफीक दे जो हमारी आखिरत के लिए कामयाबी का ज़रिया बने। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें
تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔